नया घर बनवाने के 6 महीने बाद बहुत सारे घरों में आपको प्लम्बिंग की कोई ना कोई दिक्कत दिखाई देना शुरू हो जाती है। कहीं से बदबू आने लगती है, कहीं पाइप जाम हो जाता है, कहीं पानी का प्रेशर नहीं आता है, तो कई बार बहुत सारी दीवारों के ऊपर आपको सीलन दिखाई देना शुरू हो जाती है। और इन सब चीजों को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा खर्च आता है। जितना आपने प्लम्बिंग में लगाया था उससे भी कभी कभी आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि लोग घर का प्लम्बिंग वर्क करवाते समय कर देते हैं और जिससे आगे चल के उन्हें मेंटेनेंस में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें कि हमें अपने घर का प्लम्बिंग वर्क करवाते समय बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो यहाँ पर सबसे पहली गलती आ जाती है जो कि है प्लम्बिंग की प्लानिंग किए बिना सीधे काम को शुरू कर देना। ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है जो कि बहुत सारे घरों में देखी जाती है। लोगों को घर बनाने की इतनी जल्दी होती है कि वो बिना प्लम्बिंग का प्रॉपर प्लान बनाए ही दीवारों को प्लास्टर करवा देते हैं, फर्श और टाइल को भी लगवा लेते हैं। ना लेआउट होता है, ना प्रॉपर डिटेलिंग की जाती है, ना ही जरूरतों को ध्यान में रखा जाता है। और जब घर तैयार हो जाता है तब जाकर पता चलता है कि किचन के नीचे एक पाइपलाइन जो है वो छूट चुकी है। गीजर के लिए दीवार में जो गर्म पानी की लाइन डालनी थी वो तो रह गई, या फिर जहां पर ट्रैप डालना था वहां पर नहीं डाला गया है, प्रॉपर स्लोप मेंटेन नहीं है, ना ही आपने जो कंसील प्लम्बिंग की है उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ऐसे में होता क्या है, वही प्लास्टर आपको तोड़ना पड़ता है, टाइल उखाड़नी पड़ती है, वापस से आपको मटेरियल लगवाना पड़ता है जब लीकेज की दिक्कतें होती है या फिर बाकी कोई प्रॉब्लम होता है। मतलब आपका यहाँ पर डबल खर्चा हो जाता है, डबल मेहनत, और आपका टाइम भी यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों सही तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज आपको यह करनी है कि पहले आपको किसी अनुभवी प्लम्बर को बुला लेना चाहिए। उससे आपके पूरे घर का जो प्लम्बिंग लेआउट है उसे सही तरीके से बनवा लेना चाहिए। हर पॉइंट को तय कर लीजिए, कहां पर आपको ठंडा पानी चाहिए, कहां पर आपको गर्म पानी चाहिए। आपके जरूरत के हिसाब से आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए होते हैं उन्हें निकाल लेना चाहिए। कहां पर आपका ड्रेन ट्रैप होगा, कहां पर आपकी गीजर की लाइन होगी, आप गीजर लगवाने वाले हो या फिर सोलर लगवाने वाले हो, ऐसी सभी चीजों का डिस्कशन उसके साथ कर लीजिए। उसके बाद जाकर आपको आपके घर का प्लम्बिंग वर्क जो है उसे स्टार्ट करवाना है। जब प्लम्बर आपके घर का प्लम्बिंग वर्क सही से कर देगा उसके बाद जाकर आपको प्लास्टर और फर्श का काम जो है उसे शुरू करवा लेना चाहिए। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि फिलहाल आपके घर का काम जो है वो कौन से स्टेज पे चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले गलती के बारे में, वो है गलत जगह पर गलत पाइप का इस्तेमाल। ये बहुत ही खतरनाक गलती है क्योंकि एक बार पाइप दीवार में चली गई तो उसे बदलना काफी मुश्किल हो जाता है, और अगर आप पाइप को बदलवाने के लिए जाते भी हो तो आपको काफी खर्च आ जाता है। देखिए दोस्तों, घर के अंदर मुख्य तरह से 3 पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला आता है यूपीवीसी पाइप। देखिए दोस्तों, ये जो यूपीवीसी पाइप होते हैं काफी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, काफी मजबूत ये होते हैं, पर ये सिर्फ ठंडे पानी के लिए होता है, गर्म पानी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद आते हैं सीपीवीसी पाइप। ये इस तरह के पाइप जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, ये जो पाइप है ये स्पेशली जो गर्म पानी की लाइन होती है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठंडे पानी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर याद रखिए लाइन के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ठंडा पानी जाने वाला है, तो वहां पर सीपीवीसी अगर आप पाइप लगा देते हो तो आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो ध्यान में रखिए, जहां पर गर्म पानी की लाइन है वहां पर आपको सीपीवीसी पाइप के तरफ जाना चाहिए। और अगर आपके पाइपलाइन में से ठंडा और गर्म दोनों पानी गुजरने वाले हैं, ऐसे में वहां पर भी आपको सीपीवीसी पाइप की तरफ जाना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइप के तरफ जो कि है एसडब्ल्यूआर या फिर पीवीसी पाइप। देखिए दोस्तों, ये पाइप जो होता है ये खास करके जो वेस्ट वाटर या फिर सीवेज की लाइन होती है उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका साइज भी बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए आपके किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, बाथरूम का जो नहाने धोने का पानी होता है, या फिर टॉयलेट का जो स्लज होता है, वो सभी इसी पाइप में से गुजरता है। और हमेशा ये ध्यान में रखिए, जो कोई भी पाइप आप इस्तेमाल करने वाले हो वो हमेशा अच्छे ब्रांड का पाइप ही आपको लेना है। उसके ऊपर आईएसआई मार्क होना चाहिए और कम से कम 6 केजी प्रेशर रेटिंग वाला ही पाइप आपको लेना चाहिए। सस्ते के चक्कर में पूरे घर का प्लम्बिंग जो है उसे खराब बिल्कुल भी मत कीजिए। अगली गलती के बारे में बात करते हैं जो कि है वेस्ट पाइप और जो सीवेज पाइप है उनका गलत साइज सिलेक्ट कर लेना। ये छोटी सी लगने वाली बात बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जो नहाने धोने का और जो किचन का वेस्ट पानी है उसके लिए आपको 3 इंच या फिर 4 इंच का पीवीसी पाइप लगवा लेना चाहिए। वहीं पर जब बात आती है आपके टॉयलेट के स्लज मटेरियल यानी कि गंदगी को निकालने के लिए, तो वहां पर आपको कम से कम 5 इंच का पाइप जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 2 पाइप है ये अलग अलग होने चाहिए, इनको आपको जोड़ना नहीं है। अगर आपने स्लज वाली पाइपलाइन पतली लगा दी तो हफ्ते में 2 बार ये चोक होगी और आपकी पूरी फैमिली जो है इस चीज की वजह से परेशान होगी।
अब बात करते हैं ऐसे गलती के बारे में जो कि आपके घर को अंदर से कमजोर बना देती है। आपको याद होगा वीडियो की शुरुआत में मैंने एक गलती के बारे में जिक्र किया था। अब ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, जब प्लम्बिंग की प्लानिंग सही से नहीं होती है तो प्लम्बर बाद में पाइप निकालने के लिए क्या करते हैं, छत की स्लैब बीम को तोड़ देता है या फिर बीम को कट कर देता है। कभी कभी कॉलम से भी कुछ लोग जो है वो छेद कर देते हैं। स्लैब को तोड़कर भी पाइप को पास किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये आरसीसी स्ट्रक्चर है, यानी कि आपके घर की रीढ़ की हड्डी। इन्हें काटना मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। घर आपका बाहर से ठीक दिखेगा लेकिन आपका घर जो है वो अंदर से कमजोर रह जाएगा। याद रखिए, आपके जो कोई भी घर के आरसीसी मेंबर होते हैं, जैसे कि आपके घर का कॉलम, बीम, स्लैब, ऐसी चीजों को आपको बिना बेवजह तोड़ना बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये पूरे घर का लोड उठाने का काम करते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है, आर्किटेक्ट या फिर सिविल इंजीनियर से आपको पहले से ही प्लम्बिंग का प्रॉपर ड्राइंग बनवा लेना चाहिए, जिससे कि इस तरह की बेवजह की तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जहां जहां पर भी बीम या फिर लिंटर में से आपको पाइप निकालना है, वहां पर कास्टिंग करते समय ही अगर आप पीवीसी पाइप की स्लीव डलवा देते हो तो आपको इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपको पाइप का एक टुकड़ा पहले से ही बीम में रख देना है, ताकि बाद में जो मेन पाइप है वो उसी में से निकल जाए। ना आपको बीम काटना पड़ेगा, ना आपको स्लैब काटना पड़ेगा, और आपका घर जो है वो पूरी तरह से मजबूत रहेगा। ये एक छोटी सी टेक्निक है लेकिन आपके घर की लाइफ को ये बढ़ाने का काम करती है। तो अगर आपको ये पॉइंट वैल्यूएबल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगली गलती जहां पर लोग क्या करते हैं, पानी का जो प्रेशर है उसे बहुत ही नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें तो नल में पानी का प्रेशर ही नहीं आ रहा है। खास करके जो 2-3 मंजिला घर होते हैं वहां पर यह पॉइंट सबसे जरूरी होता है। अक्सर ही देखा जाता है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर काफी तेज प्रेशर आता है, वहीं पर जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहां पर थोड़ा सा कम प्रेशर आता है, और खास करके जो टॉप फ्लोर है वहां पर प्रेशर काफी कम हो जाता है। मतलब नल खोलो तो बूंद बूंद पानी आने लगता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पाइप का जो डाया है यानी कि जो मोटाई है वो पूरे घर में एक जैसी लगा दी जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सही फॉर्मूला क्या है, आपका जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर आपको 1.25 इंच पाइप का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट फ्लोर से लेके दूसरे फ्लोर तक 1 इंच पाइप का इस्तेमाल करना है। यहां पर आपको बीच में रिड्यूसर लगा के डाया बढ़ाना पड़ता है। तीसरे फ्लोर तक आपको उसी मोटी पाइप को यानी और भी आप डाया जो है उसे बढ़ा सकते हो। यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाने वाले हो पाइप की जो मोटाई है वो बढ़ती जानी चाहिए। इससे पानी का जो प्रेशर है वो ऊपर तक एक जैसा बना रहता है और ऊपर वाली मंजिल पर भी फुल फोर्स से पानी आता है। अगली गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि है बिना चेकिंग के पाइपलाइन को डाल देना। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी हम अपना प्लम्बिंग वर्क करा लेते हैं तो हमारा जो पाइप है उसके ऊपर प्लास्टर होता है, बाद में हम टाइल लगाते हैं। तो होता यह है कि अगर कोई लीकेज वगैरह हो जाता है तो तुरंत पता नहीं चलता है, और अगर फर्श लगाने के बाद कोई लीकेज हो जाता है तो उसे रिपेयर करवाना भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपकी कंसील प्लम्बिंग कंप्लीट हो जाएगी, जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, प्लास्टर से पहले एक बार आपको प्रेशर टेस्टिंग जरूर करवा लेनी चाहिए। अगर आपको पाइप में से कोई लीकेज दिखाई देता है, सॉकेट में से या फिर एल्बो में से, तो वहां पर आपको उसे तुरंत क्लियर करवा लेना चाहिए। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हो कि अब पाइपलाइन के अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, ऐसे में जाकर आपको उसके ऊपर प्लास्टर और फिर बाद में जाकर टाइल लगवा लेनी है। बिना प्लम्बिंग चेकिंग के अगर आप टाइल लगा देते हो तो यकीन मानिए आगे चल के आप काफी पछताने वाले हो। तो इसीलिए चेकिंग करवाना काफी जरूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट गलती के बारे में, जहां पर देखा जाता है कि पाइप की कटिंग जो है वो काफी टेढ़ी मेढ़ी और गलत स्लोप को किया जाता है। देखिए दोस्तों, पाइप फिटिंग में जो लेवल और जो स्लोप है वो पूरे सिस्टम की जान होता है। दीवार की कटिंग करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि कटिंग जो है वो बिल्कुल ही सीधी होनी चाहिए, ऊपर नीचे या फिर टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन सीधी नहीं है तो पानी का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और जॉइंट पे लीकेज का जो चांस है वो भी बढ़ जाता है। उसके बाद आपको फर्श वाले पीवीसी पाइप में स्लोप का एक नियम ध्यान में रखना है कि हर 10 फीट बाद आपको कम से कम 1 इंच का स्लोप जो है उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। मतलब पाइप एक तरफ से थोड़ी ऊंची और दूसरे तरफ से थोड़ी नीचे के तरफ होनी चाहिए। अगर स्लोप नहीं होगा तो वेस्ट पानी जो है वहां पर फंस जाएगा, पाइप जाम हो जाएगी और बदबू आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा। फर्श डालने से पहले आपको पाइप का जो स्लोप है वो पानी डाल के एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर पानी रुक रुक के जा रहा है तो मतलब स्लोप गलत है, उसे पहले ठीक करवा लीजिए, उसके बाद जाकर ही फर्श का काम शुरू कीजिए।
उसके बाद पैसे बचाने के चक्कर में अगली सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जिसकी वजह से बदबू की काफी दिक्कत होती है। उसमें होता यह है कि बाथरूम और किचन का जो पाइप होता है वो डायरेक्टली लोग जो है वेस्ट पाइप को जोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि बाथरूम की बदबू सीधे किचन के सिंक से आने लगती है। वॉश बेसिन से भी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। घर में मेहमान आए तो आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, वो अलग से। और सबसे बड़ी बात, जो हाइजीन है उसकी पूरी तरह से ऐसी तैसी हो जाती है। तो सही तरीका क्या है? बाथरूम के नहाने धोने का पानी जो है उसके लिए आपको अलग से पाइपलाइन लेनी है। टॉयलेट के स्लज के लिए आपको अलग से पाइपलाइन का इस्तेमाल करना है। किचन का जो वेस्ट पानी निकलने वाला है उसके लिए भी आपको एकदम से अलग पाइपलाइन का इस्तेमाल करना है। ये जो तीनों पाइपलाइन है इनको आपको आपस में कभी भी नहीं जोड़ना है। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में पूरे घर की हवा खराब मत कीजिए। अब दोस्तों, अगली गलती, जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो वॉश बेसिन है या फिर किचन सिंक है वहां से बहुत बार बदबू आती है। तो वहां पर दिक्कत क्या होती है? वहां पर लोग क्या करते हैं, गलत फ्लोर ट्रैप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ज्यादातर प्लम्बर जो है वो किचन सिंक या फिर वॉश बेसिन के नीचे साधारण हनी ट्रैप जो है उसे लगा देते हैं। ये जो साधारण हनी ट्रैप होते हैं वो बाथरूम के लिए डिजाइन किए गए हैं, सिंक के लिए नहीं। तो इसी वजह से इसमें पानी जमा रहता है, गंदगी जमा रहती है और बाद में आपको बदबू आने की दिक्कत दिखाई देती है। तो सही चीज क्या है? आपका जो किचन सिंक है या फिर जो वॉश बेसिन है उसके नीचे आप क्या कर सकते हो, मल्टी ट्रैप फ्लोर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये ट्रैप जो है क्लियर पानी को निकालता है, गंदगी को जमा नहीं होने देता है, इसमें बदबू का सवाल ही नहीं उठता है। ये एक पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, जिस वजह से उनके किचन में सालों साल तक बदबू की दिक्कत दिखाई देती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये गलतियां आप अपने घर का प्लम्बिंग वर्क करवाते समय बिल्कुल भी नहीं करोगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर चाहते हो इसके बारे में भी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।